गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 391.8 फ्राइडे के सेशन में एक फ्लैट क्लोजिंग, और पूरा हफ्ता जो है पिछला इससे थोड़ा गिरावट ही दिखाया है। 2.5% करेक्ट ही हुआ है ये गैब्रियल का शेयर। पिछले 6-7 हफ्ते से अगर हम देखेंगे, बिकॉज ये वीकली चार्ट्स हैं, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, तो पिछले 6-7 हफ्तों के अंदर में, ऑलमोस्ट पिछले 2 महीने के अंदर में, देयर हैज बीन हार्डली एनी मूव इन गैब्रियल। जो एक बड़ा कैंडल बना था नवंबर के महीने में, जब ये 400 रुपए का क्लोजिंग दिया था, उसके बाद से ये इंट्राडे गया है जरूर ऊपर 430-440 तक, लेकिन ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या लगता है कि रैली यहाँ पे खत्म हो गई है। वैल्यूएशन के लिहाज से एक इंटरेस्टिंग चीज मैं पॉइंट आउट करूंगा, और जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि जो रैली स्टार्ट हुई है गैब्रियल में, स्पेशली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 170, 180, 200, और स्टॉक 400 रुपए तक गया, तो क्या वो रैली खत्म हो गई है? तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि अभी तक वो रैली खत्म हुई है। उसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट है वो 300 रुपए पे बैठता है। और सपोर्ट फाइंड करने का जो तरीका मैंने अपने वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है, दैट इज वेन एवर यू सी वन रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनती है, वो एक मेजर सपोर्ट होता है स्टॉक का। और उसके बाद में आप उसको ट्रेल कर सकते हो जब भी आपको अगली बारी ऐसा एक पैटर्न देखने को मिले, जहां पे एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल बनती है। इसी सिमिलर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो लेटेस्ट हमारे पास में सपोर्ट बनता है वो यही है। नवंबर का जो लो था, दैट इज अराउंड 300। तब तक ये 300 के नीचे नहीं जाता, मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर में रैली जो है वो ओवर है। ये भी हो सकता है कि ये जो अभी रेड कैंडल बनी है, अगर कल अगले 2 हफ्ते अच्छे जाते हैं तो आपका सपोर्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और 360 370 पे आप अपना सपोर्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी इसके अंदर पोजीशन बनाई है, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। आप इन लेवल्स का ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या रैली ओवर हो जाएगी, या फिर यहाँ पे सिर्फ एक स्टार्ट है एक प्रॉफिट बुकिंग का। तो देखिए, वैल्यूएशंस तो स्ट्रेस्ड हैं गैब्रियल में, देयर इज नो रियल ऑब्जेक्शन इन दैट पॉइंट। बिकॉज अगर आप गैब्रियल इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो देखेंगे, तो 37 का जो है पी रेशियो आपको नजर आता है, राइट। और अगर हम इसका हिस्टोरिकल पी रेशियो का चार्ट निकालेंगे, तो एक चीज बड़ी साफ तौर पे हमारे को नजर आती है कि ये 35-36 के पी मल्टीपल पे जाके हमेशा स्ट्रगल करता है, हमेशा। ये फरवरी 2017 के अंदर में भी 35-36 के पी मल्टीपल तक गया था, देन इट ड्रॉप्ड। उसके बाद में 2020 का स्टार्टिंग, ऑब्वियसली ये तो कोविड था, सो ये भी हम समझ सकते हैं कि इट इज एन एबरेशन, बट देन अगेन इट ड्रॉप्ड। कोविड जाने के बाद में भी अगस्त 2021 में जैसे ही ये आया था 33-34 के वैल्यूएशंस पे, उसके बाद फिर से एक ड्रॉप देखने को मिला था। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो जाती है कि ये जो अगस्त 2021 का पीरियड है, या फिर हमने जो 2017 का पीरियड देखा, इसके अंदर में वैल्यूएशन ड्रॉप जो हुई, क्या वो सिर्फ ना सिर्फ वैल्यूएशन ड्रॉप हुई या स्टॉक का प्राइस भी ड्रॉप हुआ? तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है कि अगस्त 2021 के अंदर में और सितंबर 2021 के अंदर में स्टॉक 155 का था, और आने वाले समय के अंदर में स्टॉक जो है 100 रुपए तक चला गया था। तो वहां पे 50% ड्रॉप हमारे को देखने को मिला था। उसके बावजूद जो 2017 के अंदर में हमारे को ड्रॉप देखने को मिला, उस टाइम पे स्टॉक यहाँ था 180-190 के करीब, और वहां से भी स्टॉक के अंदर में ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली थी। जब टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं, तो मैं एक बात बार बार दोहराता हूं कि मैं दो एवरेजेस यूज करता हूं। एक है 20 मूविंग एवरेज, और एक है 200 मूविंग एवरेज। और जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप बहुत बड़ा हो जाता है, दैट इज द इंडिकेशन कि यहाँ से स्टॉक के अंदर में जो ट्रेंड है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, वो ओवर हो जाएगा। वो जो ट्रेंड है वो मैच्योर हो चुका है एक तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज हम जरूर कर सकते हैं कि नई पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए इन लेवल्स के ऊपर में, बिकॉज आपको वैल्यूएशंस ये बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली इन वैल्यूएशन से स्टॉक नीचे जाता है। आपको चार्ट्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल से जो बाइंग है वो सस्टेन नहीं हो पा रही है, लोग लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। सो वन थिंग दैट यू नीड टू डू इज नॉट टू इन्वेस्ट एट दीज लेवल्स, क्योंकि अगर आप इन लेवल्स पे निवेश करके फंसोगे तो बहुत टाइम तक आपको हो सकता है लेवल्स देखने को भी ना मिले। दैट इज हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स जनरली। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा पोजीशन बनाई हुई है, चाहे वो 300 पे बनाई है, चाहे 350 पे बनाई है, उनके लिए जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग मेथड बताया वही है कि आप 300 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हो। और अगर दोबारा से यहाँ पे हमारे को एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल दिखती है, तो उस स्टॉप लॉस को फ्यूचर में आप ट्रेल करके यहाँ तक भी ला सकते हो, जो कि 360 370 का लेवल होगा। लेकिन वो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वीकली चार्ट्स हैं, और एक कैंडल जो है वो एक हफ्ते के बाद ही पूरी कंप्लीट बनती है।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन गेब्रियल इंडिया। आई फील दैट द रैली खत्म नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से जरूर होगा बिकॉज वैल्यूएशंस आर रियली स्ट्रेच्ड। तो आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।